नमस्कार प्यारे साथियों, निविजन स्टडी पे आपका फिर से स्वागत है। और मैं चर्चा कर रहा हूँ आज नेशनल जीके की। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। देखिए, वन लाइनर जो क्वेश्चन होंगे, जीएस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस पेपरों में जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, ताकि इनमें से एक आध बार ऐसा होता है जो प्रीवियस पेपर होते हैं लगभग 30 से 40% पेपर वहीं से मिलता है। जो जीएस के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में से मिल जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो इसका योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है। अबुल फजल क्या है, आईने अकबरी का लेखक है। उसके बाद आते हैं, हॉपमैन कप किस खेल के साथ संबंधित है। टेनिस के साथ क्या है, संबंधित है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। चिरंतन दास जो हमारे हैं तो वो जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। देखिए, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो 24 तिलियां होती हैं। और तिरंगे की जो लंबाई का अनुपात भी पूछ लिया जाता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ लिया जाता है। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो जो लंबाई जो तिरंगे की है वो 3 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। 3:2 अगर ये पूछ लिया जाए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए, तो लंबाई क्या हमारी 3 है, तो और चौड़ाई क्या है 2 मीटर है। तो उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है तिरंगे से। तो हमारे क्या होता है, इसको आगे पीछे करके दे देता है, जैसे चौड़ाई पहले देगा और लंबाई बाद में देगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर लगाएं। और अशोक चक्र में कितनी तलियां होती हैं, 24 तलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र बनी थी भाई, जो भारत की सबसे पहली थी। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी हमारी कान की होती है, और सबसे बड़ी हड्डी क्या हमारी फीमर होती है, जांघ की हड्डी जो होती है। और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारी कान की है। स्टेपेज हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, देखो ये क्वेश्चन आ ही गया है, फीमर, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, 639 पेशियां हैं। तो क्या है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, 639 पेशियां हैं। उसके बाद मैं चर्चा करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाल रक्त कणिकाएं या कणिका का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जो टाइम पीरियड पूछा गया है तो 120 दिन का होता है। उनके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, जंग लगने से बचाने के लिए लोह पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, जस्तीकरण या गैलीनीयकरण कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, जस्तीकरण, जंग लगने को हम क्या कहते हैं, जैसे जंग बनता है जैसे जस्तीकरण बनता है। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, ये पूछ लिया गया है। मानव ग्रंथि का सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो हमारी है यकृत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थापित है। ये है डिगबोई, असम के अंदर है। इन पे भी मैं एक दिन स्पेशल मैप पे भी एक वीडियो डालेंगे इनकी, भाई कहाँ कहाँ खनिज पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उससे हमारे को थोड़ा जल्दी याद रहता है। तो इनके बारे में मैं कंप्लीट एक जानकारी दूंगा, जैसे तेल क्षेत्र वाली जो पॉइंट्स होंगे भारत में, तो उनके बारे में सभी की डिटेल्स आपको दी जाएगी आगे जो वीडियोज़ होंगी। तो UNESCO द्वारा क्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है भाई। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया। सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में क्या है, ये पारित किया गया था। उसके बाद नीचे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। और हरित क्रांति का है खाद्यान्न पदार्थों को लेकर बनाई गई थी। भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे इंजन कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे इंजन कौन सा है, फेरिक्विन।
जो है भारत का सबसे चालू रेलवे इंजन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण से पहले 26 अक्टूबर 1962 को क्या है, भारत में प्राथमिक जो आपातकाल की इमरजेंसी की घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। देखिए भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। उसके आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी और बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो वन लाइनर है, इनके बाद जो साइंस की क्विज है वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।